नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्मफल दाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे। वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और अब 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी होंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। तो शनि के मार्गी होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने के कारण आपको पिछले 4.5 माह से क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं और चंद्रमा के प्रभाव से कर्क राशि के जातकों का स्वभाव भी अत्यंत सौम्य होता है, शीतल स्वभाव के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि के जातक बहुत ही संवेदनशील और भावुक होते हैं। हालांकि चंद्रमा के प्रभाव के कारण ऐसे जातक किसी एक कार्य पर टिक करके फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक विशेष बात इनके अंदर ये है कि ये दूसरों के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दूसरों के दुख में शामिल हो जाते हैं और अपने भावुकता के कारण कभी कभी ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। अगर कर्क राशि के जातकों का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं। अब यहाँ बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है और सुख भाव पर पड़ रही है। शनिदेव वर्तमान में वक्री हैं। 5 जून से यानी लगभग 4.5 माह से शनिदेव वक्री थे, तो शनिदेव की स्पीड स्लो हो गई। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर से वक्री हो गए यानी स्पीड और भी स्लो हो गई। तो क्या हुआ होगा आपके साथ, और अगर ऐसा हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी इसकी जानकारी हो सके। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव दशम और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसके बाद लाभ प्रभावित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया के सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं इस संसार में उपलब्ध हैं, लेकिन बगैर कर्म किए कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है, और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात, काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गया होगा, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि की दृष्टि पड़ी भाग्य के भाव पर तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा, पिता का भी सहयोग नहीं मिला होगा।
आपके लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया होगा, स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन आया होगा और चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके भौतिक सुखों में कमी आई होगी और शनि स्वयं सप्तम में गोचर कर रहे हैं तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। शनि छठे भाव के कारक होते हैं। छठा भाव रोग और ऋण का होता है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द या फिर कमर के दर्द और पूरे शरीर में थकान, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण एकादश भाव लाभ का भाव भी प्रभावित हुआ होगा। आप आर्थिक समस्याओं से जूझे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। इसी दौरान 16 जुलाई डेट आप नोट करिए और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में था। शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में शत्रुत्व व्यवहार करते हुए पाया गया है, तो शनि भी पीड़ित हुए और सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य के पीड़ित होने से आप नेत्र कष्ट, बोन्स प्रॉब्लम से जूझे होंगे और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज़ थे, आपका बहुत सारा धन दवाइयों पर नष्ट हुआ होगा। अस्पताल के चक्कर लगे होंगे, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगे होंगे, पैथोलॉजी लैब्स के चक्कर लगे होंगे और आपका ये समय दवाइयों के सहारे ही गुजरा होगा। शनि 12वें भाव की भी कारक होते हैं, तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी। विदेशी व्यापार में बाधा आई होगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आई होगी और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़े हों। यहाँ पर शनि अष्टम भाव की भी स्वामी हैं और अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो हो सकता है चोट चपेट या दुर्घटना की स्थिति भी आपके जीवन में आई हो। अगर ये सब हुआ हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने से आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, यानी अपनी नॉर्मल स्पीड में गतिमान होंगे। अब एक कॉमन सेंस का यूज कीजिए आप। ऐसा तो नहीं है कि 23 अक्टूबर को एकदम से मार्गी हो जाएंगे, यानी 22 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे और एकदम से 23 में मार्गी होंगे। मार्गी यानी नॉर्मल स्पीड, तो स्पीड का बढ़ना तो धीरे धीरे ही होगा। यानी शनि के जो मार्गी होने की प्रक्रिया है वह अक्टूबर फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएगी। तो आपको अपने जीवन में अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगेगा। क्या होगा? कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी, अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नई नौकरी या नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी की तलाश करने वाले जातकों को नौकरी मिल सकती है। अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपका कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जब कार्य पूरे होंगे तो धन का आगमन भी शुरू हो जाएगा। लाभ के भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। शनि के वक्री होने के कारण शुक्र अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे, अब शुक्र भी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो धन आएगा और आप घर की सुख सुविधा
को बढ़ाने वाले साधन भी क्रय करके ले आएंगे। रुका हुआ पैसा मिलेगा, आय के नए नए द्वार खुलेंगे, अचानक से धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी और जब धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, मन लगेगा पढ़ाई में, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। नए उत्साह के साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु हैं जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नौकरी के द्वार खुलेंगे और आपको रोजगार मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार आएगा। आपस में जो गलतफहमियां थीं वह दूर होंगी और घर परिवार में भी सुख सौहार्द का वातावरण बनेगा। अस्पताल कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव अष्टम के स्वामी हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति भी करा देंगे। गुप्त धन यानी वो पैसा जो बगैर परिश्रम के आपको मिल जाए, जैसे कि लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति हो जाए, ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाए, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, इस तरह का पैसा अचानक से आपको मिलने का योग बन रहा है। तो शनिदेव का मार्गी होने का पूरा लाभ आपको मिल सके, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं।
सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।